हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स है क्या? ब्लैंक वर्स इंग्लिश लिटरेचर में क्या रोल प्ले करती है? जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी डिवाइस है। तो आइए देखते हैं ब्लैंक वर्स की डेफिनेशन के साथ। इट इज़ अ लिटरेरी टर्म दैट रेफर्स टू पोइट्री written in unrhymed but metered lines in iambic pentameters। जो रेड में जो लिखे हुए हैं इसमें है कि जो ब्लैंक वर्स है वो जो लिखी जाती है वो अनराइम्ड होती है और मीटर में होती है, मगर जो मीटर होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि हम जानते हैं कि पोइट्री के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनमें से एक फॉर्म है ब्लैंक वर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लैंक वर्ड्स की, उस एक पोइट्री की, उस एक फॉर्म की, ब्लैंक वर्ड्स की। तो ब्लैंक वर्ड्स में जो वर्ड्स शब्द है, जो वर्ड है, उसका मतलब होता है किसी पोएम के अंदर एक लाइन। पोएम के अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं उनको हम वर्स कहते हैं। वो जो वर्स है, अगर वो ब्लैंक वर्स है तो ब्लैंक वर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? पहली चीज़, वो अनराइम्ड होगी। अनराइम्ड का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पोएम है जो राइम्ड है, कैसे? जैसे अगर फॉर एग्जांपल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आप देख सकते हैं स्टार और आर लास्ट में, ये दो शब्द, ये दोनों लाइनें के आखिर में स्टार और आर, ये दोनों राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मगर जब कोई पोएम ब्लैंक वर्स में होती है तो वो राइम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अनराइम्ड होती है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें जो मीटर होता है, इसके अंदर मीटर होता है, और मीटर किस में होगा? आइम्बिक पेंटामीटर में। तो देखते हैं कि आइम्बिक पेंटामीटर से क्या मतलब है। भाई देखो, पेंटामीटर मतलब 5 फुट। जो एक लाइन है पोएम की, वो 5 फुट की है। जो मीटर है वो 5 फुट का है, और हर एक फुट जो है आइम्बिक है। आइम्बिक का मतलब होता है कि जिसमें दो सिलेबल होंगे। एक सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, पहला वाला, और दूसरा जो है स्ट्रेस सिलेबल होगा। तो ये है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है, इसका जो पायनियर था, जिसकी शुरुआत इंग्लिश के अंदर किसने करी? हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। वो उस व्यक्ति ने 1550 में, 1550s में ब्लैंक वर्स को इंग्लिश लिटरेचर में लेके आए। कैसे लेके आए? उन्होंने एक ट्रांसलेट करा था, वर्जिल की एक किताब थी द एनियड, जो वर्क था वो लैटिन में था। तो उसकी जो सेकंड और फोर्थ बुक थी उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। और जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा तो उसको ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करा उन्होंने। किसने? हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, पहला व्यक्ति था जिसने ब्लैंक वर्स को इस्तेमाल करा है। ट्रेजेडी ऑफ गोर्बेडक, और दूसरा नाम है इसका फेरेक्स एंड पोरेक्स, पहला बुक, जिसको थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेली ने लिखा था। ये पहला ड्रामा है, वर्ड्स ड्रामा, इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड में, जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। और जो मैंने बात की थी हेनरी हावर्ड की, उन्होंने क्या करा था? ट्रांसलेट करा था। मगर यहाँ पर ये पहला वर्ड्स ड्रामा है जो इंग्लिश वर्ल्ड में ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था, जो कि थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले ने लिखा था। क्रिस्टोफर मार्लो एंड शेक्सपियर, इन दोनों बंदों ने ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलराइज करा। क्रिस्टोफर मार्लो के लिए कहा जाता था कि उनके द्वारा लिखी हुई माइटी लाइन मतलब जो मार्लो ने जो माइटी लाइन लिखी वो है ब्लैंक वर्ड्स। उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करा, और शेक्सपियर के हाथों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई। उन्होंने अपने हर प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करा। जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स को ये कहकर रिजेक्ट करा, रिजेक्टेड राइम के रूप में। उन्होंने क्या कहा? बट द इन्वेंशन ऑफ अ बार्बरस एज, एलिजाबेथन एज को बोल रहे हैं वो। मगर उन्होंने क्या करा कि ब्लैंक वर्ड्स को नॉन ड्रामेटिक वर्क्स के लिए इस्तेमाल करा। और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, जो एपिक है उनकी, जो 10,000 लाइन की है, उसको उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, जो राइम नहीं था। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, जैसे मैंने बात करी अभी। शेक्सपियर ने हैमलेट, डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे हमने कहा कि माइटी लाइन ब्लैंक वर्स जो कि मार्लो के हाथ में हुई थी। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को ओरिजिनल लिखा। हाइपीरियन बाय जॉन कीट्स। सेकंड कमिंग 1919 में बाय विलियम बटलर यूट्स के द्वारा लिखी गई।
यूलिसीज बाय टेनिसन, फ्रा लिपोलिपि बाय ब्राउनिंग, द सेंसी एंड प्रिमिथियस अनबाउंड शेली ने लिखा ब्लैंक वर्स के अंदर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी है मेंडिंग वॉल्स, उसका एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर है। समथिंग देर इज दैट डजंट लव लव अ वॉल that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड में है और जो ब्लैक में है, जो रेड में है वो अनस्ट्रेस्ड है और जो ब्लैक में है वो स्ट्रेस्ड है। जो रेड में है वो अनस्ट्रेस्ड है और जो ब्लैक में है वो स्ट्रेस्ड है। तो देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ब्लैंक वर्स में है, एम्बिक पेंटामीटर में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब कि एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स का इस्तेमाल हुआ है, मगर वो अनराइम्ड है। ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि हर लाइन, जो पहली लाइन है दूसरी लाइन के साथ या तीसरी लाइन के साथ कोई भी लाइन राइम नहीं कर रही है, तो दैट इज अनराइम्ड स्ट्रक्चर, एक टुकड़ा है मेंडिंग वॉल्स जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगी, आपको मदद करेगी। थैंक यू।